हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 टारोज रिवॉर्ड का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, हनीशकल बुक से। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन किया था, तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया था आपको। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड टारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। जो जो टारो है वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में, मतलब जो वहाँ पे पहाड़ से जो पानी गिर रहा था तो उसके डायरेक्शन में टारो क्यों भागा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड टारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। तो मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि टारो के फादर ने कैसे अपनी खुशी दिखाई थी शेक को पीने के बाद। थर्ड क्वेश्चन हमारा, वाटरफॉल टारो को शेक क्यों दे रहा था और बाकी लोगों को पानी क्यों दे रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड अ विलेजर वांट टू ड्रोन टारो। तो जो विलेजर हैं वो टारो को क्यों डुबा मारना चाहते थे। और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टारो। तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि टारो को एम्परर ने क्या रिवॉर्ड दिया। ठीक है, तो और दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें, मार्क द राइट आइटम। देखो तो यहाँ पे एमसीक्यू दिया है तो ये हमें देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज। तो टारो जो है बहुत कम पैसा कमाता था, क्यों। ऑप्शन 3 दिया हुआ है। द सेकंड क्वेश्चन है, टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। 3 ऑप्शन इसका भी दिया हुआ है, इसका भी हमें सही आंसर बताना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, द नेबर लेफ्ट टारो हट इन अ हरी बिकॉज। जो नेबर है वो टारो का हट जो जल्दी जल्दी क्यों वहाँ से गई, अब वो बताना। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड टारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तो जो टारो है वो उस स्ट्रीम के डायरेक्शन में क्यों भागा था, मतलब जो पहाड़ से पानी गिर रहा था तो उस जगह पे, वो उस डायरेक्शन पे क्यों तेजी से भागा। तो आंसर है, जो टारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वाज थर्स्टी। सेकेंडली, ही हैड नेवर बिकॉज हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया। तो टारो जो है वो स्ट्रीम पे बहुत तेजी से भागा इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था, थर्स्टी था। दूसरा बात कि उसने कभी भी यहाँ पे पानी गिरता हुआ आवाज़ नहीं सुना था, लेकिन आज वो सुन लिया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि टारो के जो फादर है वो कैसे अपनी खुशी जाहिर की थी शेक पीने के बाद। तो शेक गिव वार्म एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन। टारोज फादर स्टॉप शिवरिंग एंड स्टार्टेड डांसिंग। इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस। तो जो शेक है वो उनके शरीर को वार्म कर देता था और एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन, और जितनी हो सकती थी उतनी एनर्जी उस बूढ़े आदमी को उसने दे दिया था। टारो के फादर ने वो जो शेक है उसे मतलब पीना बंद किया और डांस करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी जाहिर की। थर्ड क्वेश्चन था कि वाटरफॉल टारो को शेक क्यों दे रहा था और बाकी लोगों को अदर वाटर क्यों दे रहा था। तो देखो, दी waterfall obliged Taro and changed water into shake. The reason was that he was a thoughtful son. He served his old parents sincerely. Shake was the reward for him. तो जो वाटरफॉल है वो टारो के लिए पानी को शेक में बदल दिया था, जिस कारण, और इसका कारण ये था कि वो बहुत ज़्यादा थाउटफुल सॉन था, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाला उसका बेटा था। मतलब अपने माता पिता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहता था और अपने बूढ़े माता पिता को हमेशा मतलब सर्व करते रहता, मतलब मदद करते रहता। शेक उसको रिवॉर्ड के रूप में दिया गया, अच्छाई के रूप में। बाकी लोग लालची थे इसलिए उन्हें बस पानी मिला सादा। विलेजर टारो को क्यों डुबा देना चाहते थे। तो द विलेजर वेंट टू द वाटरफॉल टू कलेक्ट शेक बट दे गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर। They thought that Taro had tricked them, so they looked for Taro to punish him. तो देखो, जो विलेजर थे वो गए थे वाटरफॉल से शेक कलेक्ट करने, बट उन्हें बस ठंडा ठंडा प्लेन कोल्ड वाटर ही मिला। तो फिर उन्होंने सोचा कि टारो को ढूंढते हैं क्योंकि उसने हमें
ट्रिक किया है, मतलब हमारा वो किया है, मजाक बना दिया हमारा, तो टारो को पनिश करते हैं, ठीक है। और जो एम्परर है वो टारो को वो क्यों रिवॉर्ड देता है, तो द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड टारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। दिस वाज एम्परर वे टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। तो जो एम्परर था जापान का, वो टारो को रिवॉर्ड इसलिए दिया था क्योंकि टारो जो है अपने पेरेंट्स के लिए मतलब वो अच्छा बना रहता था, दयालु और गुड बना रहता था। इस वजह से एम्परर ने उस सभी बच्चों को ये समझाने के लिए कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ओबे करो, उनकी मदद करो, उनकी सेवा हमेशा करते रहो। सेकंड क्वेश्चन था हमारा एमसीक्यू। तो जो टारो था वो ज़्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा था। फर्स्ट ऑप्शन है ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ। सेकंड क्वेश्चन है द विलेजर डिडंट नीड वुड। थर्ड ऑप्शन है द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो। तो यहाँ पे मे भी हमारे हिसाब से इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि जो प्राइस था वुड का बहुत ज़्यादा लो था, बताया नहीं गया, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा लो होगा तभी तो कम रुपए में बिकता होगा। टारो एक्स्ट्रा मनी क्यों अर्न करना चाहता था, टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, कि वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी सके, अपने बूढ़े पापा के लिए एक कुछ सेक ला सके, या फिर अपने हट के क्रैक को रिपेयर कर सके। तो मे भी मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन का सही होगा, टू बाई हिज ओल्ड फादर सम सेक, क्योंकि उसने अपने पिताजी के लिए उनके लिए सेक लाना था, तो उसके पास पैसा नहीं था, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी काम करने के लिए चाहता था। वो जो नेबर है वो टारो के हट से इतना जल्दी जल्दी क्यों निकली, शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वो उस ड्रिंक से एकदम खुश हो गई। सेकंड है कि वो चाहती थी टारो का स्टोरी सबको सुनाना, या फिर शी वांटेड टू टेल दी होल विलेज अबाउट दी वाटरफॉल, या फिर वो चाहती थी कि पूरे विलेज को वाटरफॉल के बारे में पता चले। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका, क्योंकि वो चाहती थी कि पूरे विलेज को वाटरफॉल के बारे में पता चले। तो मैंने फर्स्ट का थर्ड बताया था, ये सही है। सेकंड बताया था, ये भी सही है। थर्ड का थर्ड बताया, ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ लैंग्वेजेस के साथ काम करते हैं, ठीक है। ये अगले तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, a strike of the words in the box below that are not suitable. Taro wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was। तो देखो यहाँ पे हमें वर्ड दिया, स्ट्राइक ऑफ द वर्ड, ये जो सेंटेंस है इसमें हमें इसे वर्ड यहाँ पे चुनना है, इनमें से जो बॉक्स में जो वर्ड है इनमें से चुनना है जो कि इसके लिए सुटेबल ना हो, ठीक है, सुटेबल ना हो वो चुनना है, ठीक है। तो देखो डाउटफुल तो इसके लिए हो गया, हार्ड वर्किंग भी हो गया, लविंग भी हो गया, हॉनेस्ट भी इसके हिसाब से है, कंसिडरेट, ट्रस्टवर्थी, एफिशिएंट या फिर काइंड। देखो मे भी हमारे हिसाब से एफिशिएंट होगा, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, दिस मेड टारो सैडर देन एवर। तो ये क्या रेफर करता है, अ स्ट्रांग विंड दैट बिगिन टू बिलो टारोज फादर ओल्ड एज, टारोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर। तो इनमें से कोई राइट टिक करना है। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। ये क्या रेफर करता है कि बहुत ब्यूटीफुल फाउंटेन था उस सिटी में, टारो को गोल्ड और फाउंटेन का नाम देने के लिए, रिवॉर्ड के लिए कहा गया, या फिर टारो की कहानी सुनाने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि इन वर्ड्स को हमें मतलब पेयर में अरेंज करना है जो कि राइम हो सके, जैसे यंग का लंग, मनी का सनी, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें ऐसे भी लगाना है, यंग है और भी लंग है, एक्स का वैक्स हो गया, ठीक है। डी हमारा फिल द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स चाहिए हमें इन 6 वर्ड से, 6 नहीं 7 वर्ड से हमें भरना है इस बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए इसको इन चारों क्वेश्चन का आंसर का उत्तर देखते हैं। तो गाइज इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये स्ट्राइक ऑफ द वर्ड, तो इसमें 3 वैसे वर्ड हैं जो कि इसके लिए सुटेबल नहीं होंगे, हॉनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, एफिशिएंट। एफिशिएंट तो मैं बोल ही रहा था, ट्रस्टवर्दी भी होगा और हॉनेस्ट भी होगा, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन था कि टारो को बहुत ज़्यादा सैडर कर देता है ये चीज़ सुन करके, तो ये क्या रेफर करता है? तो इसका थर्ड होगा टारो जी इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव सेफ फॉर हिज फादर। तो टारो की इनएबिलिटी थी कि वो अपने पूरे पापा के लिए एक्सपेंसिव शेक भी नहीं खरीद सकता है। सेकंड था कि दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू हॉनर एंड ऑबे देयर पेरेंट्स। ये इसलिए उसने किया क्योंकि वो चाहता था कि और पेरेंट्स की वो ऑबे करे और उनका हॉनर करे, ठीक है। दिस रेफर टू क्या रेफर करता है? द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी रिवॉर्डिंग टारो विथ गोल्ड एंड सिल्विंग एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम सेंडिंग फॉर टारो टू हियर हिज स्टोरी, ठीक है। इनमें जो है हमारा फर्स्ट का थर्ड होगा और सेकंड का ये सेकंड है, ठीक है। रिवॉर्डिंग टारो विथ गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। और थर्ड है कि हमारे को पेयर बनाना था इन वर्ड्स का। तो देखो सैड का हो गया हमारा बैड, कुड का हो गया वुड, चॉप का हो गया स्टॉप, साउंड का हो गया राउंड, लास्ट का हो गया फाउस्ट और वे का हो गया डे, ठीक है। और हमारा एक और था एक्स का वैक्स हो गया, सनी का इसमें क्या होगा? मनी हो गया, ठीक है। और ठीक है, तो इतना है हमारा। एक और जो हमने नहीं लिया था मनी और मनी सनी और यंग लंग तो ऊपर ही था, तो इसीलिए हम लोग ने नहीं लिया, ठीक है। डी क्वेश्चन है कि हमें इन वर्ड्स को भरना है इन बॉक्सेस में। तो अ डैश वुड कटर लिव्ड ऑन अ डैश, ये सब है डैश में भरना है। तो देखो अ यंग वुड कटर लिव्ड, देखो यहाँ पे यंग नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये यंग है ये सबसे पहले आएगा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है लिव्ड ऑन अ लोनली हिल साइड, लिव्ड ऑन अ लोनली नहीं था तो लोनली अपना होगा सेकंड में, ठीक है। लोनली अपना सेकंड में होगा, ठीक है। थर्ड है ही वॉज द थाउटफुल सन हु वर्कड हार्ड बट अर्न लिटिल मनी, ठीक है। तो ही वॉज अ थाउटफुल, यहाँ पे थाउटफुल देना हमारा थर्ड जो है वो थाउटफुल रहेगा ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हु वर्कड हार्ड बट, देखो यहाँ पे है हु वर्कड हार्ड नहीं है तो यहाँ पे हमें हार्ड लेना है यहाँ से, ठीक है। डाउटफुल के बाद हार्ड और बट अर्न लिटिल मनी। वन डे ही सॉ अ लिटिल वाटरफॉल, वन डे ही सॉ अ लिटिल वाटरफॉल। तो यहाँ पे हमें लिटिल लगाना, ठीक है। यहाँ पे लिटिल वाटरफॉल आइडियन बिहाइंड द रॉक, ही टेस्ट द वाटर एंड फाउंड इट शेक। यहाँ पे हमें शेक डालना या फिर सॉरी डिलीशियस डालना, बाकी शेक डला हुआ होगा, नहीं डला होगा तो आप डाल देते डिलीशियस शेक, ठीक है। और हमारा फिर दूसरा क्वेश्चन है, अब हम लोग स्पीकिंग एंड राइटिंग का करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी जो है आपको खुद से करना है, ठीक है। बाकी सी और डी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो सी हमारा लिसन टू दी चिल्ड्रेन व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। तो इन चिल्ड्रेन की बातें सुनो और क्या बातें कर रहे ये हमें बताओ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो आंसर है द थ्री बॉयज आर टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो देखो यहाँ पे तीन बॉयज जो है बातें कर रहे होते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के। वन फाइंड स्विमिंग मोर डिफिकल्ट देन ड्राइविंग, एक बोल रहा होता है कि स्विमिंग जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है ड्राइविंग से। द सेकंड डिसएग्रीज विथ हिज व्यू, तो जो सेकंड है वो उस चीज़ से असहमत होता है, उस व्यू को देख के असहमत होता है। ही थिंक दैट स्विमिंग मच लेस डिफिकल्ट देन ड्राइविंग, तो वो सोचता है कि जो स्विमिंग है वो कम डिफिकल्ट है, कम मुश्किल है ड्राइविंग से। बट जो थर्ड बॉय है वो कहता है कि इंग्लिश सीखना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है स्विमिंग और ड्राइविंग से, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि work in groups, come to some agreement on each of the activities given below, decide which is the most interesting, dullest, most dangerous, safest, most rewarding, most exciting। तो यहाँ पे ग्रुप्स में हमें बंटना है और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कौन सा डलेस्ट है, कौन सा मोस्ट डेंजरस है, सेफ्ट है, मोस्ट रिवॉर्डिंग और मोस्ट एक्साइटिंग है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। उत्तर यह है, तो क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या एक्टिविटीज़ थी? तो कुकिंग,
knitting, reading, walking, painting, fishing, dancing, swimming, watching TV, playing football, listening to music, and mountain climbing, learning languages, stamp collecting। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो डलेस्ट एक्टिविटीज है वो है नीटिंग, स्विमिंग एंड लैंग्वेजेस सीखना। ठीक है, ये मतलब सबसे ज़्यादा बेकार एक्टिविटी है। मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? नाचना, टीवी देखना, और या फिर म्यूजिक सुनना। डेंजरस कौन सा हो सकता है? माउंटेन क्लाइंबिंग। सेफेस्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफेस्ट क्या होगा? वॉकिंग या फिर स्टैम्प कलेक्टिंग। मोस्ट रिवॉर्डिंग, जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड दे सकता है हमें, तो रीडिंग, पेंटिंग, फिशिंग, कुकिंग। जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है वो है प्लेइंग फुटबॉल या फिर स्विमिंग। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक हम जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला जो वीडियो को आज हम लोग ने NCERT क्लास 6 चैप्टर 3 टारोज रिवॉर्ड का क्वेश्चन आंसर किया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पैक्ट विद द सन का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।